प्यार का नया सफ़र। नीरज और अनन्या के दिलों की दूरी मिट चुकी थी। हर शाम जब अनन्या ने अपने दिल की बात कही, नीरज की जिंदगी का सबसे खास पल बन गई। दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार किया और जिंदगी के इस नए सफ़र को एक साथ शुरू करने का फैसला किया। अब उनकी मुलाकातें पहले से ज़्यादा खास हो गई थी। हर सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद और हर शाम एक नई याद के साथ होती। पार्क जो कभी सिर्फ मुलाकात की जगह थी, अब उनका नया अपना छोटा सा संसार बन गया था। एक दिन अनन्या ने नीरज से कहा, तुम्हारी कहानी अब कैसी चल रही है? नीरज मुस्कुराया, अब मेरी कहानी पूरी होने लगी है। पहले जो भावनाएं मैं महसूस नहीं कर पाता था, अब वह हर शब्द में झलकती है और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। अनन्या ने उसकी डायरी खोली और एक कहानी पढ़ने लगी। कहानी दो लोगों की थी जो अपने सपनों और प्यार को एक साथ जीने की कोशिश कर रहे थे। हर शब्द में एक सच्चाई और गहराई थी। अनन्या ने पढ़ने के बाद कहा, नीरज, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी है। नीरज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ अनन्या, अब मेरी हर कहानी में तुम हो। प्यार का इजहार और सपने। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सपने बांटना शुरू कर दिए। नीरज चाहता था कि उसकी कहानी सिर्फ डायरी तक सीमित ना रहे। वह चाहता था कि वे किताबें बने, लोग उन्हें पढ़े और उनमें छिपे प्यार और जिंदगी की जज्बातों को महसूस करें। अनन्या ने कहा, तुम्हारे पास टैलेंट है नीरज, लेकिन सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता। तुम्हें अपने काम को दुनिया के सामने लाने का हिम्मत करनी होगी। नीरज ने उसके सुझाव पर विचार किया और एक पब्लिशर को अपनी कहानी भेजने का फैसला किया। अनन्या ने हर कदम पर उसका साथ दिया। वह उनके साथ बैठती, कहानियाँ पढ़ती और उनमें सुधार के लिए सुझाव देती। धीरे धीरे नीरज की कहानियाँ ने लोगों के दिलों को छूना शुरू कर दिया। उनकी पहली किताब दिल की बातें पब्लिश हुई और उसे काफ़ी सराहना मिली। नीरज के सपने पूरे हो रहे थे और वह जानता था कि यह सब अनन्या की वजह से संभव हो पाया था। प्यार में आई चुनौती, लेकिन प्यार का सफ़र इतना आसान नहीं था। एक दिन अनन्या ने नीरज से कहा, नीरज, मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मुझे 3 महीने के लिए मुंबई जाना होगा। यह सुनकर नीरज चौंक गया। वह जानता था कि अनन्या के करियर के लिए यह मौका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। क्या वह दूरी उनके रिश्ते को प्रभावित करेगी? तुम्हें जाना चाहिए, नीरज ने उसे समझाते हुए कहा। यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है और मैं जानता हूँ कि हमारी दूरियाँ हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे जैसा पार्टनर मिलना इसी सपने जैसा है। मैं वादा करती हूँ यह दूरी हमें और करीब लाएगी। दूरी में छिपा प्यार। मुंबई जाने के बाद भी उनका प्यार पहले जैसा ही था। दोनों हर दिन बात करते, वीडियो कॉल करते और एक दूसरे के दिल की हर छोटी बड़ी बात साझा करते। लेकिन यह दूरी नीरज को बार बार अनन्या की याद दिलाती। उसकी कहानियों में अब और भी गहराई आ गई थी, क्योंकि वह उस प्यार को महसूस कर रहा था जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। 3 महीने कब बीत गए नीरज को पता भी नहीं चला। जिस दिन अनन्या लौटने वाली थी, वह पार्क में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे दूर से आते देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। अनन्या दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अनन्या ने कहा। मैंने भी, नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नया सपना, नई शुरुआत। अनन्या के वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने प्यार को एक और कदम आगे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को परिवार के साथ साझा करेंगे। दोनों के परिवार में उन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर दिन उनके लिए एक नया सपना लेकर आता। नीरज ने अपनी शादी से पहले अपनी दूसरी किताब हमारी कहानी पब्लिश की, जो उनकी ज़िंदगी के हर पल को बयां करती थी। शादी का दिन आया और दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए। नीरज ने फेरे लेते हुए अनन्या से कहा,
तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो बल्कि मेरी हर कहानी का मकसद हो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम मेरे हर सपने की वजह हो। प्यार का सफर जारी। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। दोनों ने मिलकर नीरज की कहानी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अनन्या ने अपने करियर में नए आयाम स्थापित किए। उनका प्यार अब सिर्फ उनका नहीं था, यह उन कहानी में बस चुका था जो नीरज ने लिखी थी। उनकी हर कहानी